ये सप्लाई इंस्पेक्टर, ये इनकी मिली भगत से सब कुछ होता है। देखिए ये भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? ए साहब, ए साहब, ए साहब, ये कह रहे हैं कि कांटा लेकर आइए। बोलिए ना सर, वही चीज कह दीजिए कि कांटा लेकर आइए। क्यों कम? सर कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। अचानक का रिपोर्ट लेंगे और समय भी नहीं देंगे तुरंत ही। ये सर कुछ बोल दीजिए ना, कांटा कह रहे थे कांटा ले जाने के लिए। वायरल वीडियो में ये भागता हुआ इंसान और उसके पीछे से एक आवाज लगाता हुआ ग्रामीण, ए साहब रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा जवाब दे दीजिए। ये कोई आम इंसान नहीं है जो आपके एक चमचमाती सफेद रंग की 4 व्हीलर गाड़ी में, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, और वह व्यक्ति एक उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी में बैठकर भागता हुआ नजर आता है और उसके पीछे एक व्यक्ति आवाज लगाता है कि साहब रुक जाइए। अब तक मामला कुछ समझने लायक तो हो ही गया होगा। यह गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील और ग्राम सभा कामोपुर का मामला है। यह जो व्यक्ति चिल्ला रहा है कि साहब रुक जाइए, यह उसी ग्राम सभा का एक ग्रामीण है। और भागते हुए इंसान, जो सफेद रंग की चमचमाती उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी में जो व्यक्ति भाग रहे हैं, यह एक जिले के बहुत बड़े अधिकारी हैं। और जब इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई प्राइम इंडिया समाचार की टीम के द्वारा, तो पता चला कि यह मोहम्मदाबाद तहसील के सप्लाई इंस्पेक्टर हैं प्रवीण गुप्ता, और मामला जुड़ रहा है कामोपुर ग्राम सभा से। और सप्लाई इंस्पेक्टर का आप समझ सकते हैं कि काम क्या होता है। काम तो कई क्षेत्रों में है, लेकिन इस वीडियो को और थोड़ा संजीदगी से खंगाला गया तो वीडियो कामोपुर ग्राम सभा के राशन बांटने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। वहां के ग्रामीणों में एक थोड़ा सा असंतोष था कि हमें जिस कोटेदार लाल बिहारी गुप्ता के द्वारा जो हम लोगों को अनाज दिया जा रहा है, उस अनाज में घटौती की जा रही है, यानी कि कटौती की जा रही है, यानी कि घोटाला किया जा रहा है। और उन ग्रामीणों के लिए यह व्यक्ति एक आवाज बनता है, और उस आवाज के आधार पर सप्लाई इंस्पेक्टर यहां आते हैं मामले को जांच करने के लिए, तो वो भी सरेआम उनकी बोलती बंद हो जाती है। इस वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर है प्रवीण गुप्ता, वो कहते हैं कि जिनको जिनको भी ऐसा लग रहा है वो अपने घर से कांटा लेकर आए, यानी कि तराजू लेकर आए और राशन की दुकान पर बैठ जाएं और अपने अपने तराजू पर ये राशन कोटेदार के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है उसे नाप कर ले जाए। इस वीडियो में यह भी आपको दिख रहा होगा कि इस वीडियो में जो अनाज कुछ महिलाओं के बीच में है, उस अनाज को कैमरों के बिना रोके जब नापा जाता है, तो जो प्रति यूनिट जो होता है, मान लीजिए 10 केजी है, तो 10 केजी में लगभग 900 ग्राम कम पाया जाता है। इसकी सीधी शिकायत डीएम से किया जाता है, तो डीएम इस व्यक्ति को बोलते हैं कि आप डीएसओ से बात करिए, और डीएसओ फोन ही नहीं उठाते हैं। तो इस मामले की जांच के लिए जब सप्लाई इंस्पेक्टर प्रवीण गुप्ता मौका वारदात पर पहुंचते हैं, तो पूरे मामले को देखकर कहीं वे अपने आप को गलत पाते हैं, तभी तो वहां से उल्टे पांव लौटने को मजबूर हो जाते हैं। मामला ये नहीं है कि एक व्यक्ति आवाज उठाता है, मामला ये नहीं है कि ये सप्लाई इंस्पेक्टर उल्टे पांव एक चमचमाती सफेद रंग की कार में बैठता है और वहां से भाग खड़ा होता है। मामला ये है कि क्या यह मामला केवल मोहम्मदाबाद तहसील के कामोपुर ग्राम सभा का है। इस वीडियो को और थोड़ा संजीदगी से देखा गया तो यह मामला एक बार और आया था बहुत समय पहले इसी ग्राम सभा का। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर जो घोटाले का प्रारूप तैयार किया गया था, उसे कुछ समय के लिए संभवतः बंद कर दिया गया था। ग्रामीण काफी खुश थे, लेकिन एक बार फिर से यह घोटाले की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वहां पर लोगों की विरोध में आवाज उठनी शुरू हुई, जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी भी प्रकार से लग रहा है कि इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा, कि कहीं ना कहीं देखिए अगर मिलाते भी हैं तो कोटेदार लाल बिहारी गुप्ता हैं, तो सप्लाई इंस्पेक्टर प्रवीण गुप्ता है। कुछ न कुछ मिली भगत हो सकती है, इशारा तो आप साफ समझ रहे होंगे। और यह जो कोटेदारों के द्वारा राशन में कटौती का मामला है, यह केवल एक ही तहसील, एक ही ग्राम सभा का नहीं है, यह संभवतः पूरे उत्तर प्रदेश का है, संभवतः हर जिले का है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा यह वीडियो वायरल किया जाता रहता है कि हमारे ग्राम सभा का ये कोटेदार ऐसे कर रहा है।
हालांकि संलिप्तता सबकी है, इसीलिए मामले को जैसे तैसे दबा दिया जाता है। अब कहा जाएगा कि इसमें कमी श्रीमान योगी जी की है, तो आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि योगी जी को तो ईमानदार कहा जाता है, और ईमानदार तो शायद वो होंगे भी। अब भ्रष्ट तो स्पष्ट तौर पर उनके अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी हैं। ये अधिकारी ही उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और नीचे के सारे अधिकारी एक ही थाली के थट्टे बट्टे लग रहे हैं। तभी तो मामले की इतनी ईमानदारी से जांच ही नहीं हो पाती है। नहीं तो जांच होती तो सप्लाई इंस्पेक्टर भी नपे जाते, जांच होती तो कोटेदार भी नापा जाता और कार्रवाई की जाती। आगे इस वीडियो में क्या कार्रवाई होती है वो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।